गुलामों का शेर जो है वो यहाँ पे पहुँच चुका है। ये दृश्य जो है वो आपको लाइव दिखा रहे हैं। देखिएगा गुलाम नबी आजाद की गाड़ी जो है वो यहाँ तक पहुँच चुकी है। देखो यहाँ पे उनके चाहने वालों की कतार देखिएगा किस तरह से गुलाम नबी आजाद जो है वो देखिएगा सामने तस्वीरों में दिखाते हुए सबको बाय बाय। ये देख सकते हैं, ये देखिएगा तस्वीरें जो है गुलाम नबी आजाद इस वक्त पहुंच चुके हैं। इनके गाड़ी की तस्वीरें, माफ कीजिएगा यहाँ पे नेट का भी प्रॉब्लम है और आपको प्रॉपर हम दिखा नहीं पाते। देखिएगा उनके चाहने वाले की तादाद में के नारे जो है वो भी यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। तस्वीरें जो है वो व्यूज टुडे के माध्यम से आपको दिखाई जा रही है। ये देखिएगा तस्वीरें जो है इस वक्त गुलाम नबी आजाद जी आपको बताते चले व्यूज टुडे के माध्यम से यहाँ से निकल चुके हैं, यहाँ से रवाना हो चुके हैं। और ये सीधी तस्वीरें जो है यहाँ से आपको व्यूज टुडे के माध्यम से आपको दिखाई जा रही है किस तरह से उनका स्वागत करते हुए ये बैंड बाजों के साथ काफी ज्यादा उनके चाहने वाले लोग जो है, उनको प्यार करने वाले लोग यहाँ पे उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट के बाहर पहुंच चुके थे। और उनके हमने कोशिश की लाइव दिखाने की, बस नेटवर्क को इशू को लेके प्रॉपरली दिखा नहीं पाए। और इसी तस्वीरें जो है वो आपको व्यूज टुडे के माध्यम से आपको दिखाई जा रही है। लोग भी, उनके चाहने वाले लोग जो है वो भी यहाँ से निकल चुके हैं। ठीक आपने देखा किस तरह से उनके गाड़ी को भी यहाँ पे जगह तक नहीं दी जा रही थी। इतने चाहने वाले जो लोग थे वो आपको व्यूज टुडे के माध्यम से आपको दिखाई तस्वीरें जो है वो एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें जो है वो आपको दिखाई जा रही हैं। और फिर से बताते चलो कि फाइनली गुलाम नबी आजाद जी यहाँ से रवाना हो चुके हैं, एयरपोर्ट से निकल चुके हैं। और यहाँ से उनके चाहने वाले भी यहाँ से निकल चुके हैं। और सभी के मुंह से एक ही गुंगार थी कि गुलाम नबी आजाद जम्मू का राजा, जम्मू कश्मीर का राजा, यहाँ तक ये नारे दिए जा रहे थे। हाथ में गुलाब लेते हुए किस तरह से स्माइल फेस करते हुए आपको ये तस्वीरें व्यूज टुडे के माध्यम से लाइव दिखाई जा रही हैं। ये देखिएगा जो आ रहा है अभी देख रहे हैं जो जम्मू कश्मीर में यहाँ युवाओं के लिए, यहाँ के ट्रेड्स के लिए, यहाँ के बेरोजगारों के लिए सब कुछ यहाँ हो रहा है। क्या कहोगे आजाद जी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, कितना क्या कहोगे इनके बारे में? तो आप खुद जानते हैं ये जो करोड़ों लोग यहाँ पे आए हैं, ये इस खुशी से आए हैं। इनके सबके दिल में ये खुशी की लहर हो रही है कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर को वाहिद है कि यही जरिया है, अगर आज़ाद साहब यहाँ आएंगे तो हमारी रियासत जो है बच जाएगी, ये तरक्की भी हो सकती है। यहाँ के युवा भी बच जाएंगे, यहाँ के ट्रेड्स भी बच जाएंगे, यहाँ का महंगाई जो बच्चों के लिए बेरोजगारी सब कुछ बहुत कुछ खत्म होने वाला है। यहाँ के सभी ये देख रहे हैं, यहाँ पे जो सैलाब आ रहा है इसलिए आ रहा है कि आज़ाद साहब जब दिल्ली से आ रहे हैं यहाँ, तो ये जम्मू कश्मीर की यहाँ बागडोर जब ही संभालेंगे, तो इनके बगैर, आज़ाद साहब के बगैर यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर में चलने वाला सिस्टम नहीं है। कहाँ से आए आप? हम चनिया से हैं। हम देखो भाई, जिधर गुलाम नबी आज़ाद साहब रियासत जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर बनेंगे, हमारे बच्चे जो MA BEd ग्रेजुएशन करके इस वक्त PG करके बैठे हैं, उनके लिए कोई रोजगार सोच रहे हैं। हमारे रियासत में जब से गुलाम नबी आज़ाद चीफ मिनिस्टर बना था उसके बाद हमने कोई तरक्की नहीं देखी रियासत जम्मू कश्मीर में। और रियासत जम्मू कश्मीर में तोड़ फोड़ देखा, बाकी कुछ नहीं देखा आज़ाद साहब के सिवा। उस वक्त जब आज़ाद साहब CM बना था तो हमारी भर्तियाँ जगह जगह हुई थी, बच्चों का रोजगार बना था। उसके बाद ना हमने भर्ती देखी, ना हमने कोई हेलीकॉप्टर देखा। हम तहसील गुंदोर के रहने वाले हैं, जहां गुलाम नबी आज़ाद साहब रहता है। आज़ाद साहब के अलावा हमको किसी ने जहाज नहीं दिखाया। भर्ती को रहने दो, अस्पतालों को रहने दो, तो बाकी जो बच्चे इस वक्त पढ़े लिखे हैं तो हमको कुछ ना रोड मिली ना सड़कें मिली। इसके सिवा हम आज़ाद साहब के साथ हैं। तमाम बच्चे, बूढ़े, जवान जितने भी हैं तो हम जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ हैं। कि जितनी भी पार्टीज की बात करें, लीडर्स की बात करें, सिर्फ आपको झूठे आश्वासन मिले उनसे? आज़ाद साहब जो है, जो अच्छे लीडर हैं, माने ताने लीडर हैं, तो उन्होंने कुछ काम किए और कुछ करके दिखाएंगे। कितनी उम्मीदें हैं आपको आज़ाद सर से? अगर वो जम्मू कश्मीर के CM बनते हैं तो कितनी उम्मीदें हैं? देखो, आज़ाद साहब को लगभग 30 से 40 सीटें आ जाएंगे और आज़ाद साहब CM बन सकेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा किस तरह से ये लोग सब इकट्ठे होकर यहाँ पे आए हैं। और
हम आए इतने जो आप देख रहे हैं, हम आए हैं जहाँ आज़ाद साहब रहते हैं उनके आबाई गांव से, वहाँ का बच्चा, वहाँ की माएँ, वहाँ की बहनें, आप देख रहे हैं सैलाब जो है पूरा इनके इस्तेमाल के लिए यहाँ आया है। लोगों में एक नई किरण आई है कि हो सकता है हमारी रियासत जो है फिर से बहाल हो सके, हमारी ज़मीनों की सुरक्षा हो सके, हमारी तालीम की सुरक्षा हो सके, हमारे अस्पताल अच्छे हैं, हमारे सड़कें अच्छे, हमें बेहतर अच्छे, और आपका भी इसमें योगदान रहना चाहिए। ये सब कुछ आपके हाथ में, आप मीडिया वाले जो भी हो, अच्छी बात दिखानी चाहिए, अच्छी बात दिखानी चाहिए, ना कि वो झूठी प्रोपेगेंडा नहीं चलाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिएगा यहाँ पे किस तरह से आज़ाद साहब को लेके स्वागत जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पे तस्वीरें जो है वो आपको न्यूज़ टुडे के माध्यम से कितने चाहने वाले लोग जो है वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और कई सारी उम्मीदें जो है वो उनकी गुलाम नबी आज़ाद से लेकर हमने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर के अगर सीएम बन के आते हैं। के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है, और मैंने पहले ही कहा था कि काफ़ी क्राउड जो था वो ज़्यादा यहाँ पे हो चुका था। कहीं ना कहीं सबको उम्मीद थी कि कब गुलाम नबी आज़ाद जी हमारे जम्मू में पहुँचेंगे और उनका स्वागत जो है वो ज़ोरों शोरों से किया जाएगा। यहाँ तक मैं फिर से बता दूँ, फाइनली गुलाम नबी आज़ाद जी जम्मू पहुँच चुके हैं, एयरपोर्ट से निकल चुके हैं। इनसे बात करते हैं मैम से। जी मैम, क्या कहेंगे, फाइनली गुलाम नबी आज़ाद जी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, क्या कहोगे? हम उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करने के लिए हम आए हैं। मैं आशा चंदन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस JNK। मैंने कांग्रेस से रिज़ाइन दिया, आज़ाद साहब का समर्थन दिया। वो बहुत ही अच्छे और नेक इंसान है। हमने आज़ाद साहब का समर्थन नहीं दिया, जो उन्होंने जम्मू कश्मीर में काम किए, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काम किए, उन कामों को देखते हुए हमें आज़ाद साहब को समर्थन दिया, और आगे भी उम्मीदें हैं कि जो। क्या कहोगे, क्या कारण रहा कि कांग्रेस से सभी छोड़ते जा रहे हैं? जैसे ही गुलाम नबी आज़ाद ने छोड़ा, कहाँ तक आपको लगा कि वो सही फैसला था जब उन्होंने छोड़ा, अपनी पार्टी को लेके आए? आखिरकार ऐसी क्या वजह रही होंगी जो कि उनके छोड़ने के बाद सभी लीडर्स की बात करें, सभी कार्यकर्ता की बात करें, रिजाइन पे रिजाइन हुए जा रहे हैं? ऐसी बात है, देखो मैडम, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया मेरे से। वजह ये हुई, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने मतलब बड़े अच्छे तरीके से पूरे देश को आज़ाद कराया। हम लोग गुलाम थे, आज़ाद हुए। श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी थी, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी में बड़ा अच्छा काम किया, और उन्होंने हर कौम को साथ लेकर चलाया, चाहे वो हिंदू मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, और अच्छी सुनवाई होती थी सभी के। और राजीव गांधी जी का भी टाइम था, वो भी बड़ा अच्छा था। अब राहुल गांधी जी आ गए हैं, शायद ये कोई एज इफेक्ट भी होता है, लाइफ एक्सपीरियंस भी होता है इसमें। तो ये कुछ ऐसे मतलब हमारे जम्मू कश्मीर के जो कुछ मसले थे वो थोड़े ठीक नहीं चल रहे थे, तो उसी को देखते हुए हमें रिजाइन देना अच्छा समझा, क्योंकि हमने वो बंदा चुना जो हमारे जम्मू कश्मीर के हालात को सुधार सके, हमारे जम्मू कश्मीर को जो बेरोज़गार लोग हैं बेरोज़गारियां दूर कर सके। आप देखो ना, आए दिन डेली वेजर कैसे रो रहे हैं, आए दिन जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो किस तरीके से रो रहा है, किस तरीके से कोई सुन नहीं रहा है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी से भी काफी ज्यादा नाराजगी जताई थी, क्योंकि राहुल गांधी, गुलाम नबी आज़ाद ने जब छोड़ी पार्टी, तब ये उन्होंने यही कहा कि राहुल गांधी जो है उनकी बस में नहीं है कांग्रेस पार्टी चलाना। इस पे क्या कहेंगे? बस वही तो मैं बोल रही हूँ ना, एक बचकाना हरकतें करते थे ना, जो एक सीनियरिटी वाला इंसान होता है, जो एक लाइफ एक्सपीरियंस इंसान होता है, उसमें राहुल गांधी जी में इतना लाइफ एक्सपीरियंस नहीं था कि जो वो पार्टी को आगे बढ़ा सकते, तो सो हुई बैकफुट। लेकिन दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी यहाँ पे किसी का वेलकम करते हैं। थोड़े दिन पहले की बात करो, उन्होंने कहा किसी के जाने आने से कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आपको लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद के छोड़ने से कांग्रेस को कहीं ना कहीं झटका लगा? देखो, वो तो उनके लिए बहुत बड़ा झटका लगा है। आप आए दिन देख रहे हो, आपसे मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते हो, मीडिया पर्सन हो, कितने लोगों ने रिजाइन दिया,
हर कोने कोने से लोग ऐसे निकल के आ रहे हैं कि जैसा प्यासा कुएं के पास आता है, प्यासा नहर के पास आता है, दरिया के पास आता है। तो काफ़ी लोग जो हैं वो आज़ाद साहब के साथ जुड़ गए हैं। मैम आप क्या कहेंगे गुलाम नबी आज़ाद सर को लेके? कहीं ना कहीं उन्होंने पार्टी छोड़ दी, कितना अच्छा किया उन्होंने? उन्होंने बहुत अच्छा किया, जो उन्होंने डिसीजन लिया बहुत अच्छा किया, क्योंकि उनका काम बोलता था। 2.5 साल जब वो सीएम रहे तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, यूथ का भी किया, नौकरी का भी रखा बच्चों को। आज जो हमारे जम्मू में इतना गुंडागर्दी बढ़ी है, जहाँ इतना नशाखोरी बढ़ी है, खाली इसी वजह से बच्चे बेरोजगार हो गया। पढ़े लिखे बच्चे हैं, बेरोजगारी हो रही है। और दूसरा ये कि हमें बहुत उम्मीद है आज़ाद साहब पर कि जो उनके अधूरे सपने हैं वो पूरा करेंगे। कहीं ना कहीं आप मानते हैं गुलाम नबी आज़ाद एक ऐसे वरिष्ठ नेता है जो कि हर एक को साथ में लेकर चलते हैं, ना ही जात देखते हैं ना ही पात देखते हैं, वो लोगों की समस्या को आगे रखते हैं, उस पर हल करते हैं। यही एक कारण था कि कांग्रेस पार्टी में वो समस्या आगे रखते थे, लेकिन राहुल गांधी जो थे वो अनदेखा करते थे, यही कारण था। यही मैडम, अब क्या हो गया, इन्होंने देख लिया कि कांग्रेस पुरानी सरकार है, सब लोग आएंगे, लेकिन इन्होंने जो ग्रास रूट वर्कर है उसकी पहचान इन्होंने की। जब हम लोग अभी जो आपने देखा जितनी जनता है वर्कर, ये ग्रास रूट वर्कर है ना, तो यही चलेगा। हम इन्हीं की कदर करेंगे तो आगे लोग बढ़ेंगे। तो इन्होंने नारे भी लगाए जा रहे थे, गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के राजा, इस शेर हैं जी। हाँ, शेर हैं जी, ये राजा हैं। गरीबों की भी सुनते हैं, अमीर की भी सुनते हैं, बच्चों की भी सुनते हैं, बूढ़े की भी सुनते हैं, ये सभी को साथ लेके चलते हैं जी। आपने सुना, अगर आप जम्मू के हैं तो डोगरा संगठन की तरफ से जो लाल सिंह जी हैं, उनको भी जम्मू का शेर कहते हैं, आप इनको भी शेर कह रहे हैं। दो शेर नहीं हो गए? नहीं, 2 शेर तो भी है जी। जो चौधरी लाल सिंह जी हैं, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो अपने डोगरा के लिए बोल रहे हैं। देखो जी, हमारे जो राजा हरि सिंह थे, उन्होंने कितना कुछ किया जम्मू के लिए, तो अभी उनकी विरासत को खत्म कर रहे हैं। तो एक छुट्टी मांगी थी ना, अगर औरों के लिए छुट्टियां तो क्यों हमारे जम्मू के राजा के लिए क्यों नहीं छुट्टी? तो वो तो सभी के साझा राजा थे ना। हम 2 शेर जो है जम्मू में आ चुके हैं। जब 2 शेर होंगे तो मुकाबला बाकी लोग देख लेंगे कि मुकाबला क्या है, तगड़ा मुकाबला हो जाएगा ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा, हमने यहाँ पे एक्सक्लूसिव व्यू स्टूडियो के माध्यम से फाइनली किस तरह से जोरों शोरों से गुलाम नबी आज़ाद के चाहने वाले, आपने सुना कितना प्यार करते हैं, कितनी उम्मीदें। उन्होंने यही कहा, यही एक वरिष्ठ नेता है जो कि लोगों को न जात पात देखते हैं, सबको इकट्ठे साथ लेके चलते हैं, यहाँ तक कि लोगों की कोई भी समस्या उसको पूरी जल्द करते हैं। कहीं ना कहीं बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है। लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी काबिल नहीं थी, राहुल गांधी से कई सारी उनके मुद्दे थे जो कि उनका यही कहना है कि राहुल गांधी के बस की बात नहीं है कांग्रेस पार्टी को चलाना। तीसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा, कहीं ना कहीं झटका जो है कांग्रेस पार्टी को लगा है। कांग्रेस पार्टी चाहे माने ना माने, लेकिन सबको पता है, हाँ, गुलाम नबी आज़ाद थे, 45 साल उन्होंने बीते, 45 साल उन्होंने दिए कांग्रेस पार्टी को चलाने के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी खासकर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे, यही कारण था उन्होंने पार्टी जो है छोड़ दी। और उसके बाद कई सारे कार्यकर्ता, कई सारे नेता जो है पार्टी को रिजाइन करते हुए दिखे। इसी तरह की और अपडेट के साथ देखते रहिएगा व्यूज टुडे। सुनी डोगरा को दी आज्ञा, नमस्कार।